आज की कहानी शुरू होती है एक गर्ल्स हॉस्टल से। ये जो स्टोरी है वो है काजल की। 2019 में न्यू सेशन स्टार्ट हुआ था तो काजल कोलकाता से ट्रेवल करके बेंगलोर गई थी अपनी पढ़ाई कंप्लीट करने के लिए। तो वो एक गर्ल्स हॉस्टल ढूंढ रही थी और उसको एक हॉस्टल मिल भी गया। वहाँ पे काजल को मिला के टोटल 10 स्टूडेंट्स रहती थी और उस हॉस्टल में टोटल 5 रूम थे, मतलब हर रूम में 2-2 स्टूडेंट्स रहती थी। और बेंगलोर में जिस एरिया में वो हॉस्टल था वो एरिया बहुत प्राइजी था, बट इस हॉस्टल का रेंट बहुत ही कम था। इसलिए काजल तो खुश हो गई और इसके मम्मी पापा भी खुश हो गए। पहले दिन काजल के मम्मी पापा उसको हॉस्टल में छोड़ने गए और उसका सारा सामान हॉस्टल में सेट कर दिया। काजल के रूम में एक और नई लड़की आई थी जिसका नाम था स्नेहा, और वो दोनों उसी साल में उसी सेशन में बेंगलोर गई थी। पहले दिन काजल हॉस्टल में बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी और उसने स्नेहा के साथ काफ़ी अच्छी फ्रेंडशिप भी कर ली। वो दोनों अपने कॉलेज की बातों को लेकर, उस नए एरिया को लेकर बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी कि बात करते करते उन्होंने काफ़ी लेट कर दिया। जब वो डिनर ख़त्म करके सोने गईं तभी ऑलमोस्ट 12 बज गए थे। काजल और स्नेहा दोनों को रूम की सारी लाइट्स ऑफ करके सोना अच्छा लगता था, तो वैसे ही उन्होंने रूम की सारी लाइट्स ऑफ की और दोनों सोने चली गईं। सोने के काफ़ी देर बाद भी काजल को बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही थी। उसको बहुत ज़्यादा अनईजी फील हो रहा था। काजल ने सोचा कि शायद वो एक नई जगह पे है, नया बेड है, नए लोग हैं, इसीलिए वो शायद सो नहीं पा रही। फिर भी वो बहुत ज़्यादा कोशिश कर रही थी कि वो सो जाए, क्योंकि नेक्स्ट डे उसको कॉलेज भी जाना था। काफ़ी देर बेड पे लेटे रहने के बाद फाइनली काजल को नींद आ गई और वो सो गई। काजल तो काफ़ी अच्छे से सो रही थी, लेकिन कुछ देर बाद काजल की नींद टूट गई क्योंकि उसको ऐसा लग रहा था कि उसके बाल किसी ने खींचे हैं और काफ़ी ज़ोर से खींचे हैं। तो काजल तो बिल्कुल ही चौंक गई और चौंकने की वजह से उसकी नींद भी टूट गई। और जब उसकी आंख खुल गई तो वहाँ बिल्कुल अंधेरा था, तो इसीलिए उसको कुछ नहीं दिख रहा था। और तभी उसने अपनी मोबाइल की फ्लैश लाइट ऑन की और अपनी चारों तरफ देखा कि रूम में तो कोई नहीं है और स्नेहा अपने बेड पे सो रही है। और जब उसने टाइम देखा तब ऑलमोस्ट 3 बजने वाले थे और काजल को पता था कि रात के 3 बजे का टाइम डेविल्स आवर होता है। इसीलिए वो काफ़ी डर गई, बट फिर भी उसने सोचा कि रूम में तो स्नेहा है, उसको तो कुछ भी महसूस नहीं हुआ, वो तो अच्छे से सो रही है। और काजल को लगा कि ये उसका वहम है, वो बाल खोल के सो रही है, शायद अपना ही हाथ लग गया हो बालों को। तो फिर से काजल मोबाइल का फ्लैश लाइट ऑफ करके सोने की कोशिश करने लगी, पर इस बार भी उसको बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही थी और उसको ऐसा महसूस हो रहा था कि रूम में कोई और भी है जो उसको देख रहा है। उसको बहुत ज़्यादा अनईजी फील हो रहा था। काजल काफ़ी कोशिश कर रही थी सोने की, बट वो सो ही नहीं पा रही थी। जब काजल सोने की कोशिश कर रही थी तब उसको अचानक से आवाज़ आई जैसे किसी ने कुछ फर्नीचर को मूव किया हो, और उसको लगा कि शायद स्नेहा उठ गई है और उसने फ़ौरन मोबाइल का फ्लैश लाइट ऑन किया और स्नेहा को बुलाया, पर उसने देखा कि स्नेहा तब भी सो रही थी। उसको बहुत ज़्यादा डर लगा, इसीलिए वो चीख चीख के स्नेहा को बुलाने लगी और स्नेहा भी उठ गई और उसने उठते ही रूम की लाइट्स ऑन कर दी
और तब उन दोनों ने देखा कि रूम के अंदर कोई भी नहीं था। फिर काजल ने स्नेहा को बताया कि उसके साथ आज रात क्या क्या चीज़ें हुई है, उसको कैसा फील हुआ है। बट स्नेहा ने सोचा कि शायद काजल यहाँ पर नहीं है, पहला दिन है, एडजस्ट करने में टाइम लगता है, तो इसीलिए शायद वो डर रही है और इसीलिए उसको ऐसा फील हुआ। स्नेहा काजल को अच्छे से समझा देती है और फिर वो दोनों लाइट्स ऑन करके ही सो जाती हैं। फिर नेक्स्ट डे काजल अपने कॉलेज चली जाती है और स्नेहा अपने कॉलेज चली जाती है। वो दोनों अपने अपने कॉलेज में काफ़ी मज़े करती हैं, नए नए दोस्त बनाती हैं। उस दिन काजल से पहले ही स्नेहा हॉस्टल में वापस आ गई थी। वापस आते ही स्नेहा ने जब रूम ओपन किया तो उसने देखा कि रूम से पानी की आवाज़ आ रही है। तब वो बाथरूम के सामने जाती है और बाथरूम का दरवाज़ा खोल के देखती है कि बाथरूम का नल किसी ने खोल के ही रख दिया है। फिर वो सोचती है कि वो लोग तो सारा दिन हॉस्टल में नहीं थे और मैं तो नल खुला रख के बाथरूम से बाहर नहीं आई, तो शायद काजल ने ही ये किया होगा। तब थोड़ी देर बाद जब काजल हॉस्टल में वापस आई तब स्नेहा ने उस पे काफ़ी गुस्सा किया कि तुम क्यों नल खुला रख के कॉलेज चली गई थी, ये तो बहुत ज़्यादा केयरलेस बात है, ये तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। तब काजल ने बोला कि उसने तो ये किया ही नहीं था। उसने स्नेहा को समझाने की कोशिश की पर स्नेहा उसकी बातों को बिल्कुल भी बिलीव नहीं कर रही थी। उस दिन उन दोनों ने बिल्कुल भी आपस में बात नहीं की और रात को दोनों अपने अपने डिनर ख़त्म करके सो गई। इस दिन भी काजल को सोने में काफ़ी प्रॉब्लम हो रही थी। उसको महसूस हो रहा था कि रूम में उन दोनों के अलावा भी कोई और है। काफ़ी देर बेड पे लेटे रहने के बाद फाइनली काजल को नींद आ गई और उस दिन उसने बहुत ही ज़्यादा भयानक सपना देखा। उसने देखा कि उस हॉस्टल के बाथरूम में एक लड़की ब्लेड से अपना हाथ काट रही है। उसके हाथ से खून बह रहा है और वो अपना हाथ काटते काटते चीख चीख के रो रही है और थोड़ी देर बाद वो बेहोश होकर बाथरूम में गिर गई और बाथरूम का पूरा फर्श खून से भर गया। और फिर वो देखती है कि उसके दोनों हाथ खून से भरे हुए हैं और वो दोनों हाथ अपने फेस पे रगड़ रही है। उसका पूरा फेस खून से लाल हो चुका था और वो बहुत ही ज़्यादा डरावनी लग रही थी। काजल को लग रहा था कि वो ये सपना खुली आंखों से देख रही है। वो सपना इतना ज़्यादा रियल लग रहा था उसको। वो कोशिश कर रही थी उठने की पर उसको महसूस हो रहा था कि उसके ऊपर कोई औरत, कोई लड़की बैठी हुई है। उसको बहुत ही ज़्यादा हैवी महसूस हो रहा था। वो बिल्कुल भी हिल नहीं पा रही थी। उसने काफ़ी कोशिश की पर फिर भी वो हिल नहीं पा रही थी। थोड़ी देर उसको लगा कि अब सब कुछ ठीक हो गया है और उसकी नींद भी टूट गई और तभी उसने इधर उधर देखा, वहाँ पे कोई भी नहीं था, कुछ भी नहीं था, सब कुछ बिल्कुल पहले जैसा नॉर्मल था। और यहीं पे ये कहानी ख़त्म नहीं होती है बल्कि यहीं से ये कहानी शुरू होती है। नेक्स्ट डे सुबह भी काजल यही सपने को लेकर सोच के बहुत परेशान थी और लास्ट डे स्नेहा ने उसको बाथरूम में नल खुला छोड़ने के टॉपिक को लेकर गुस्सा किया था। तो उसी दिन सुबह सुबह काजल जब स्नेहा के पास गई तो काजल ने स्नेहा को बोला कि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। काजल ने बोला कि कल रात मुझे बहुत ही ज़्यादा डरावना सपना आया है। तब स्नेहा ने बोला कि कल रात मुझे भी एक बहुत डरावना सपना आया है। तब काजल ने उससे पूछा कि
तुम बताओ तुम्हें कौन सा सपना आया, फिर मैं बताती हूँ। अब स्नेहा जब अपना सपना बताना चालू करती है तब काजल हैरान हो गई। उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं। स्नेहा ने भी सेम बाथरूम वाली लड़की का सपना देखा था। उसको भी बिल्कुल वैसा ही महसूस हो रहा था कि वो बेड से उठ नहीं पा रही थी। उसके ऊपर वो लड़की बैठी हुई थी। और जब काजल ने ये सुना, वो अपने कानों पर, अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पा रही थी कि स्नेहा उसको सच्ची में बोल रही है कि उसने वही सपना देखा। मतलब उन दोनों ने सेम सपना देखा। और फिर काजल ने स्नेहा को बोला कि उसको भी वही सेम सपना आया। उसने भी वो सेम चीज महसूस की। और ये सुनने के बाद वो दोनों डर गईं। उन दोनों को हॉस्टल में रहना बिल्कुल भी सेफ नहीं लग रहा था, इसीलिए वो जल्दी से कॉलेज चली गईं। पर कॉलेज से वापस तो उनको हॉस्टल में ही आना था। और इस दिन जब स्नेहा कॉलेज से वापस हॉस्टल गई, तब उसको बाथरूम से पानी की आवाज आ रही थी और किसी लड़की के गाना गाने का आवाज आ रही थी। तो उसने सोचा कि शायद काजल उससे पहले वापस आ गई है, वही नहा रही है और नहाते नहाते थोड़ा करके गाना गा रही है। तो उसने सोचा कि रूम में काजल तो है ही, इसीलिए वो थोड़ा सा केक, चिप्स, रिफ्रेशमेंट के लिए नीचे ग्रोसरी से स्टोर से होके आती है। और जब वो ग्रोसरी स्टोर से वापस आई तो उसने देखा कि रूम में कोई नहीं है। तो उसने सोचा कि काजल शायद बाहर गई है। और स्नेहा अपने कॉलेज की बुक्स लेकर पढ़ाई करने बैठ गई। वो पढ़ाई कर ही रही थी, तभी अचानक वहां पर काजल आती है। काजल आते ही स्नेहा से बोलती है कि वेरी सॉरी यार, मुझे आज थोड़ा सा लेट हो गई आज कॉलेज से वापस आने के लिए, क्योंकि मैं आज ट्यूशन, प्राइवेट ट्यूशन वगैरह देखने गई थी। और जब स्नेहा को ये समझ में आ गया कि वो बाथरूम में गुनगुना के गाने वाली, नहाने वाली लड़की काजल नहीं थी, और स्नेहा मानो के बौखला गई। उसको इतना ज़्यादा डर लग गया। और उसने जब काजल को ये सारी चीज़ें बताई, काजल भी बहुत ज़्यादा डर गई। फिर उन दोनों ने सोचा कि हो सकता है कि हॉस्टल में जो बाकी रूम्स हैं वही की कोई लड़की यहाँ पर आकर नहाने गई होगी। तो इस चीज़ को क्लियर करने के लिए उन्होंने हॉस्टल की सारी लड़कियों को इकट्ठे बुलाया और उनसे पूछा कि क्या आप में से कोई हमारे रूम में आके नहाया है। तब वो सारी लड़कियां एक दूसरे को देखने लग जाती हैं और कुछ भी नहीं बोल रही थी। और उन लोगों का बॉडी लैंग्वेज ही देख के काजल और स्नेहा समझ गई कि वो लोग काफ़ी डरी हुई हैं और वो कुछ बताना चाह रही हैं, लेकिन वो बता नहीं पा रही। उनमें से जो एक सबसे सीनियर थी, उस लड़की ने उन दोनों से बोला कि जितना जल्दी हो सके तुम दोनों ये हॉस्टल छोड़ के चली जाओ, क्योंकि ये रूम तुम दोनों के लिए अच्छा नहीं है। क्योंकि तुमसे पहले भी जितनी सारी लड़कियां इस रूम में आई थी, रहने की कोशिश की थी, उनमें से कोई भी इस हॉस्टल में नहीं रह पाई। फिर उस लड़की ने बोला कि इस रूम में बहुत साल पहले दो लड़कियां रहती थी। वो दोनों बहुत अच्छी फ्रेंड्स थीं और उन दोनों की दोस्ती इतनी बढ़ गई, वो बेस्ट फ्रेंड हो गई। लेकिन उन दोनों को एक ही लड़के से प्यार हो गया था और उस लड़के को लेकर उन दोनों बेस्ट फ्रेंड्स में काफ़ी ज़्यादा झगड़ा हो गया था। एक दिन झगड़ा इतनी हद तक बढ़ गया कि उनमें से एक लड़की अपने होश खो बैठी और वो बाथरूम में जाके अपने हाथ की नस काट के खुदकुशी कर लेती है। और
उस हादसे के बाद से इस रूम में जो भी रहता है उसे वो लड़की दिखती है, उस लड़की की आवाज़ सुनाई देती है और महसूस कर पाते हैं कि इस रूम में कोई ऐसा है जो रूम में नहीं होना चाहिए। और ये सब सुनने के बाद काजल और स्नेहा बहुत ज़्यादा डर गई और उन दोनों ने ही अपने मम्मी पापा को कॉल करके बोला कि इस हॉस्टल में उनके साथ बहुत ज़्यादा पैरानॉर्मल चीज़ें हो रही हैं और उस हॉस्टल में रहना उनके लिए बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। और नेक्स्ट डे ही वो दोनों ही हॉस्टल को छोड़ देती हैं। आपको उम्मीद है ये स्टोरी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। मैं आपसे मिलूँगी अगली स्टोरी में, तब तक के लिए बाय।